वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो है मैथ का चैप्टर फर्स्ट द फिश टेल, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। परीक्षा अध्ययन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने अपने वीडियोस के अंदर बनाए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सभी मिल जाएंगे डिटेल में। ये किसी जो है एक फर्स्ट क्लास स्टूडेंट जो उसकी नोट्स जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको इससे जो है मदद मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए है, ड्रॉ अ फिश यूजिंग ट्रायंगल एंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप बुक के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि यहाँ पर एक फिश बनाना है जिसमें ट्रायंगल और स्क्वायर का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रायंगल यूज किया है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको जो है फिश बना देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है कि ड्रॉ अ फेस, ये FACE है, ड्रॉ अ फेस विथ द फिश आइज। तो जो फिश की आई बनाना है, ऐसा फेस बनाना है, तो इसमें जो है आइज जो है फिश आई की तरह बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये बनाया हुआ है, तो ये आप नोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं देखिए कि इफ़ द बोट ट्रेवल 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तो आपको जो ये बोट वाला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक टेबल दी हुई है आपके बुक में, जिसमें टाइप ऑफ बोट, कैच द फिक्स इन वन ट्रिप और स्पीड ऑफ द बोट, ये सब आपके क्वेश्चन इसमें जो है एक टेबल दी हुई है। उसी से क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो बता रहा हूँ मैं। इफ़ अ बोट ट्रेवल 4 किलोमीटर इन 1 आवर, यदि एक बोट जो है 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा इसको जाने में यदि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो देखिए, इसके अंदर आपको फार्मूला याद रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लेना है। उसके बाद जब टाइम आप निकालेंगे तो टाइम में हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर हमारे से पूछा हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है 10 किलोमीटर पूछा हुआ है और स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये पर आवर है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये किलोमीटर कट जाएगा और 10 डिवाइडेड बाई 4 आप करेंगे तो 2.5 आपका आंसर आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2.5 कैसे आएगा देखिए, ये आपको 4 2 जाए 8, 10 में 8 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, फिर आप पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर 0 उतार सकते हैं, फिर 4 5 जा, ये हो गया 20, इसलिए 2.5 आवर्स में आपका आंसर आ गया। तो 2.5 आवर्स को आप क्या लिख सकते हैं देखिए, इसको आप 2 आवर्स और ये जो है ये हाफ एन आवर होता है, इसको आप 30 मिनट लिख सकते हैं। तो ये 2 आवर्स 30 मिनट यदि ऑप्शन मिलता है तो वो आप कर सकते हैं। ये किस तरह से क्वेश्चन ये करने हैं वो इसमें पैटर्न बताया हुआ है कि यदि डिस्टेंस चेंज करे तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो मोटर की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर 1 आवर गिवन है आपके, जो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हाउ फॉर वुड द मोटर बोट गो इन देयर अ हाफ आवर, 3.5 आवर। तो 3.5 घंटे में जो है मोटर बोट कितने डिस्टेंस जो है, हाउ फॉर वुड, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ पर मोटर बोट की स्पीड दिया है, जब स्पीड दिया हुआ हो और हमें डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ पर देखिए स्पीड लिख लीजिए आप। उसके बाद टाइम दिया हुआ है इसके अंदर और टाइम इस तरह नोट कर लेना है। उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है जो हमने पढ़ा था, तो उसमें स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। स्पीड 20 लिख लीजिए, 20 किलोमीटर पर आवर है और टाइम में आप जो है टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप 20 इंटू 3 एंड 1 अपॉन हाफ करेंगे तो इसको आप क्या ले सकते हैं देखिए, 3 2 जा 6, 6 1 और 1 7/2। तो ये वहीं पे ये लिखा हुआ है और 20 इंटू 7/2। इसके बाद इसको कैसे कट करेंगे देखिए, या तो इसमें जैसे डायरेक्ट किया हुआ है 27 जा 140, 140 अपॉन 2। अब 140 को आप 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14 माइनस किया आपने और ये 0 हो गया। तो यहाँ पर 70 किलोमीटर इसका जो है डिस्टेंस हमारा निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 85 किलोमीटर। तो इसी में जो है सेम अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोटर बोट से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कि अब हमें पता है कि मोटर बोट की स्पीड जो है 20 किलोमीटर ये गिवन है ऑलरेडी, जो है टेबल के अंदर गिवन है। अब बुक के अंदर देखोगे जो मोटर बोट की स्पीड्स अलग अलग दी हुई हैं, जिसके अंदर लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट। तो वहाँ पर यदि आपको हाउ मच टाइम, इसके अंदर टाइम पूछा हुआ है देखिए, और डिस्टेंस दिया हुआ है, और स्पीड आपका जो है बुक के अंदर दिया है। तो स्पीड जो है बोट की कितनी है, मोटर बोट की, वो 20 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद डिस्टेंस जो हमसे पूछा हुआ है इतना, और टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी फार्मूले से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एक फार्मूला बेसिक याद रखना है कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम। अब इसी से हमें जो है तीन तरह क्वेश्चन पूछता है, कभी टाइम पूछेगा, कभी डिस्टेंस पूछेगा, कभी स्पीड पूछेगा। तो इसी से हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए टाइम पूछा हुआ है, तो टाइम इक्वल टू टाइम यहाँ पर आ जाएगा, और जो स्पीड है वो नीचे चले जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो इसी से फॉर्मूले से हमें ये तीनों जो है तरह के क्वेश्चन में तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 85 अपॉन 20 लिखेंगे। दोनों जो है 5 के टेबल में कटेंगे, और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो 24 जा 80 हो गया, 5 ये है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारा आपने, और 22 जा 40, 50 माइनस 40 हो गया आपका 0, 5 माइनस 4 1, और उसके बाद ये 100 आप लिखेंगे, और 25 जा 100। तो ये आपका जो यहाँ पे ये आंसर आ गया। और आपको लिख देना है, ये पहले वाला आवर को दिखाएगा, और जो ये बचा हुआ है ये आपके जो है ये मिनट्स को दिखाता है। तो जैसे 4 आवर 25 मिनट्स, इसको आप नोट कर लीजिए, 4 आवर 25 मिनट। तो यहाँ पर जो है तीन तरह के क्वेश्चन जो स्पीड से रिलेटेड आते हैं वो हमने यहाँ पे सीखा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। तो ये जो है टेबल्स दी हुई है ये आपकी बुक्स के अंदर, जिसमें पूछा हुआ है जैसे अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ द बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। पहला तो ये हाउ है, इसको आप हाउ कर लीजिएगा, HOW। ये क्वेश्चन आपके बुक में पूछा हुआ है। तो ये 7 ट्रिप्स में पूछ रहा है कि अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल, तो 7 ट्रिप में कितना ले जाएंगे। तो इसको क्वेश्चन को देखते कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह ये 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस तरह की टेबल्स आपके बुक के अंदर दी हुई है। अबाउट हाउ मेनी फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ द बोट ब्रिंग इन द 7 ट्रिप्स। अबाउट हाउ फॉर कैन अ मोटर बोट गो इन द 6 आवर। इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज अ ट्रेवल टू 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इन तीनों को 1 बाई 1 हम सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जब टोटल फिश इन ऑल बोट्स पूछ रहा है तो इसके अंदर जो है पूरे को आपको यहाँ पर जो है दिया हुआ है जो कि कैच ऑफ फिश इन 1 ट्रिप का जो सबका दिया हुआ है। तो पहले 1 ट्रिप को सभी को कैलकुलेट कीजिए। तो 20, 600, 800, और यहाँ पर जो 6000 आप करेंगे तो 7420 kg होगा। यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, आप इसको प्लस कर लीजिएगा, ये आपसे इजली आ जाएगा। उसके बाद 7 में किसी चीज़ का निकालना है, तो आपको जो है 7420 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आंसर जो है आपका आ जाएगा यहाँ पर 51,940 kg। तो ये आपको चेक बैक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जो पूछा हुआ था कि अबाउट हाउ फॉर कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। अब देखिए मोटर बोट 6 आवर में कितना जाएगी। तो मोटर बोट की जो स्पीड दिया हुआ है, देखिए मोटर बोट की स्पीड आप देख सकते हो, उसके अंदर दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर है, HRS लिखा हुआ है। उसके बाद तो 6 आवर यहाँ पर टाइम, देखिए टाइम दे दिया और स्पीड दे दिया। सेम वही फार्मूला जो हमने किया था, डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम होता है, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा जो है किलोमीटर मीटर इसमें आता है, और स्पीड के अंदर आप दोस्तों ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा, इस तरह से आता है।
तो 20 में 6 का 120 आ जाएगा। तो इन 6 आवर्स मोटर बोट विल गो 120, तो यहाँ पर जो है आपको 120 किलोमीटर आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इफ़ अ लॉन्ग टेल बोट हैज़ अ ट्रेवल, यदि लॉन्ग टेल बोट है जो ट्रेवल कितना करती है, ट्रेवल 60 किलोमीटर, लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। तो 60 किलोमीटर जाने में उसको जो है कितना टाइम लगेगा। तो देखिए स्पीड ऑफ द लॉन्ग टेल बोट की स्पीड इसमें जो है आपके बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो 12 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो जब इसकी स्पीड दे दिया और डिस्टेंस दे दिया तो टाइम निकालने के लिए आपने वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे आप, और डिस्टेंस 60 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ नीचे डिवाइड करना है, और 12 1 जा 12 और 12 5 जा, और टाइम है इसलिए 5 आवर्स में आपका आंसर आएगा। तो इनको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। मैं जो है इसमें आपको इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं बताई है, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम फिश मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसके अंदर देखिए, हैव यू बीन अ फिश मार्केट, हैव यू बीन टू अ फिश मार्केट, इफ यू हैव देन यू माइट नो व्हाई अ वेरी नॉइजी प्लेस इन सम टाइम्स इज कॉल्ड फिश मार्केट। तो ये काफ़ी जो है नॉइजी प्लेस, मतलब यहाँ पे काफ़ी आवाज़ चलती रहती है ना, शोरगुल होता है फिश मार्केट के अंदर। तो दिस फिश मार्केट इज बिजी टुडे, तो आज का फिश मार्केट जो है काफ़ी बिजी है, इसके अंदर बताया हुआ जो। तो मेनी बोट्स हैव बॉट अ गुड कैच, तो कई जो है जो बोटें हैं वो कई अलग अलग जो है मछलियाँ पकड़े हुए हैं। तो फिशर वुमेन, यहाँ पे जैसे फिशर वुमेन है जो मछलियाँ जो है बेचती हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मछुआरों की जो औरतें हैं उनको बोल सकते हैं आप। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइस टू बाय। तो इसके अंदर जो आपने देखा होगा मछली मार्केट के अंदर कि कौन सी फिश कितने रुपए रेट है, तो वो यहाँ पर जो है ये औरतें जो फिशर वुमेन हैं वो बोल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए मिनी है, तो कम हियर बोल रही, आ जाओ आ जाओ ऐसा। आउटेक जो है सार्डाइंस एड अप, तो ये जो सार्डाइन नाम की मछली है ये 40 रुपीज़ किलो है। उसके बाद ग्रेसी जो नाम की जो वुमेन है वो बोलती है कि नेवर सो चीप गॉड शॉर्ट फिश जो है 60 रुपये का 1 kg है। देन फ्लोरामा है, वो प्रॉन मछली बेच रही है, प्रॉन क्या है मछली का नाम है, 150 kg, ये महंगी है। उसके बाद करुथमा, ये जो है स्क्वाड मछली फिश जो है सेल कर रही है 50 रुपीज़ अ kg। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो फैजिला है कैन हार्डली कैरी दिस बैग, जो है किंग फिश बेचती है ये। तो सी सेज दिस फिश वेट 80 kg 8 kg। तो इस एक फिश का जो है वेट है वो 8 kg है। आई विल सेल द होल, 1200 रुपये में मैं पूरी मछली बेच दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये गिवन है। अब इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ये आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फैजिला सेल द किंगफिश, फ्लोरामा हैज सोल्ड 10 kg। तो ये सब क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की आप एक बार टेबल भी बना सकते हैं कि मीन्स ग्रेसी ये जो जितनी फिशर वुमेन है उसके बाद कौन कौन सी फिश ये बेच रही हैं, कितने रुपए kg है। तो इस तरह से एक टेबल बना लीजिए आप, आपको ईजी होगा। इसके बाद देखिए एट व्हाट प्राइस पर kg डिड फैजिला सेल्स द किंगफिश। तो जो फैजिला है वो किंगफिश कितने रुपए पर केजी कितने का आएगा। तो आपने यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था जो डिटेल में दिया हुआ था, उसके अंदर दिया था कि 8 kg फिश जो है ये 1200 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 8 kg फिश है कि ये बड़ी मछली है तो ये 1200 की थी। अब मुझे यदि 1 kg निकालना है कोई भी चीज़ ज़्यादा से तो हमें उस पर डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर 1200 अपॉन 8, इसको ध्यान देना आप, यहाँ पर आपको करना है 1200 अपॉन 8। अब 8 को करोगे तो 8 1 जा 8, 12 को 8 माइनस कर तो 4 आएगा, 0 उतारा आपने, 8 5 जा 40 हो गया, ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको। उसके बाद ये आपने माइनस किया और फिर ये 0 डाउन करके आपने यहाँ पे 150। तो ये जो है 1 kg फिश 150 रुपीज़ की पड़ेगी यदि 1200 की टोटल है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरोमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन टुडे। अब फ्लोरोमा ने जो है
10 किलो जो है प्रॉन उन्होंने बेचा है, तो हाउ मच मनी डिड शी गेट, तो उसने कितना मनी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो 1 kg प्रॉन जो है 150 रुपीज़ की है, तो 10 kg सीधी सी बात है 150 में 10 का मल्टीप्लाई करें तो 15 1 जा 15 हो जाएगा यहाँ पर देखिए, और ये 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगे तो 1500 रुपये का हो जाएगा। आपको लिख लेना है कि 10 kg प्रॉन 1500 रुपीज़ का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वार्ड फिश, तो ग्रेसी नाम की जो फिशर वो है फिश वोमेन है जो, तो वोमेन ये इन्होंने जो है 6 kg स्वार्ड जो है फिश बेचती हैं, और जो मिनी है उतना ही पैसा कमाई जितना ये ग्रेसी नाम की जो है औरत ने कमाया। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाउ मेनी केजी सर्डाइन डिड द मिनी सेल, तो अब सर्डाइन जो है वो कितने केजी जो है यहाँ पर जो है सेल किया। तो इसके लिए देखिए ग्रेसी सोल्ड 1 kg स्वार्ड, ये आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, मैं पहले ही दिखा चुका हूँ 60 रुपीज़ है। तो 6 kg जो इन्होंने सेल किया तो 6 kg हो जाएगा, 60 इंटू 6 करेंगे तो 360 रुपीज़ हो जाएगा। नाउ द ग्रेसी ऑन द कितना 360 रुपीज़। अब सेम जो है मिनी ने भी कमाया 360, तो मिनी ने जो और मिनी ने सर्डाइन नाम की फिश बेचा है तो वो कितने की होगी, तो 40 रुपीज़ पर केजी यदि बेचती है, तो कितने केजी बेचा है इन्होंने 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो अब आपको जो है यहाँ पर 360 को 40 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4 9 जा 360 माइनस करके आपको जो है मिनी सोल्ड 9 kg, तो आपका 9 kg यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर बशीर हैज़ 100 रुपीज़। क्वेश्चन मैं इजी लैंग्वेज में समझाता जाऊंगा आपको, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बशीर हैज़ ₹100, बशीर के पास 100 रुपये हैं। ही स्पेंड 1/4 का मतलब होता है 1/4। ध्यान दीजिएगा, बताता जाता हूँ। उन्होंने 1/4 जो है मनी MONEY मनी ऑन द स्क्वायर्ड मछली पे खर्च किया। 1/4 मतलब 100 का 1/4 आपको निकालना है, और जो अनदर दूसरे जो है 3/4 ऑन द प्रॉन्स पे 3/4 खर्च किया। अब इसको देखिए कैसे करना है, पहले तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि 1/4 आपको निकाल लेना है 100 का। आप इसको करेंगे देखिए 4 1 जा 4 2 जा 8, इससे 2 बच गया तो आप 4 5 जा 20, नहीं तो आपको 100 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तब भी 25 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/4 ऑन 100 ऑन स्क्वायर पे खर्च किया तो 25 रुपीज़ होगा। ही स्पेंड 3/4 ऑफ 100 ऑन द प्रॉन्स पे जो है 3/4 खर्च किया 100 का। तो ये भी आप देखिए कैसे करोगे आप, एक तो इसको आपने यहाँ पे काट चुके हो आप, तो 25 आया है इन दोनों करने से, और 25 3 जा होता है 75। अब इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है देखिए कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द स्वार्ड डिड ही बाय, तो स्क्वायर्ड है SQUID, ये क्वेश्चन के अंदर आप देख लीजिएगा, इसका नाम दिया हुआ है स्क्वायर डिड ही बाय। तो कॉस्ट ऑफ द स्क्वायर जो है 50 रुपीज़ है, और इन्होंने जो है 25 रुपीज़ खर्च किया। तो कैसे निकालते देखिए 25/50 आपको करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट नीचे और जो उसके पास पैसा है, तो इससे जो है ½ kg, इसका आंसर जो होगा 1/2 kg ऑफ स्क्वायर्ड, ये जो है लेके जाएंगे अपने घर, इतना ये बाय कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द प्रॉन्स डिड ही बाय, तो कितने किलोग्राम प्रॉन्स ये खरीद सकता है। तो कॉस्ट ऑफ द प्रॉन्स जो है 150 रुपीज़ है पर केजी, और हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि इन्होंने जो है प्रॉन्स पे 3/4 खर्च किया, टोटल इनके पास 75 रुपीज़ थे। तो सेम वे 75/150 कर देना है, तो 75 1 जा 75 और 75 2 जा होता है 150, 75 रुपये का डबल होता है 150। तो सेम जो है 1/2 ½ kg जो है प्रॉन ये खरीद सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बड़ा बन रहा है, इसीलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो हम इसको देखेंगे। यदि आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट चाहिए या आपको इसकी सोल्यूशन बननी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आपको डिटेल में इस तरह पढ़ाना, यदि आपको समझ में अच्छा आ रहा है तो भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से आपको मैं समझा दूं।
तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज जो है मैं स्क्रीनशॉट भी आपको भेज सकता हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के आपको इसको भेजना है। आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि दोस्तों जो आदमी मेहनत करता है तो उसको ये लगे कि हाँ इससे जो है बच्चों को बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं नेक्स्ट में।